नमूनों, तुम्हें तो गाली देने में शर्म आ रही है कभी? तुम मनमोहन को चूड़ियां भेज रही थी, हिजड़न कहीं की। तुम्हारी जैसी मंत्रियों पर थूकती हूँ मैं, और तुम सामने मिल जाओ तो थूक दूं तुम्हारे मुंह पर। बड़ा फर्क ना पड़त कोनो चीज के फर्क ना पड़ती। ये शासन प्रशासन का है का शासन प्रशासन महिलाओं को लात मारने के लिए बनी गई है, महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए बनी गई है, महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने के लिए बनी गई है। शासन प्रशासन हमारी रक्षा के लिए बनी गई है। अरे तुमने कितनी रक्षा की? तुम्हारा बस चले तो तुम खुद बेटियों को नोच कर खा जाओ। शासन प्रशासन की धमकी मिलती है कि ये बेटियां हैं, ये शासन है प्रशासन है, हमें इंसाफ मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला इस देश में। इस देश में सिर्फ नोच कर खाने के लिए गली गली सत्ता में बैठे भेड़िए हैं, जिसमें ये अमीश देवगन, जिसको ये फिक्र थी। बहुत बड़ी खबर के साथ आए हैं दोस्तों, हम बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। तेरे करण जौहर तेरे मुंह में ठूस दूं, मुझे सामने मिल जा तो। तुम हिजड़ों के घर में भी परिवार है, इसलिए मैं अपशब्द नहीं बोलना चाहती, क्योंकि तुम्हारे घर में भी माँ बहनें बेटियां, हमको ताजुब होता है तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवियां तुमको चप्पलों से नहीं मारती हैं। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ये पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा रहे थे, हमारे भी लाल आंख दिखाने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। सोई हुई सरकार है। जिनको ये नहीं पता है कि बहन और बेटी का मतलब क्या होता है, उनसे हम किस चीज की कल्पना करें, किस चीज की उम्मीद करें अपने देश में। हैप्पी डॉटर्स डे। अरे नमूनों, तुम्हें तो गाली देने में शर्म आ रही है। अगर मैं तुम्हें गाली दूंगी तो मेरी गाली शर्मिंदा हो जाए तुम जैसे नमूनों के लिए। लेकिन इतना कहूंगी कि जो हैप्पी डॉटर्स डे के दिन जिस दिन फोटो डालते रहे तुम कितनी गालियां तुम्हें महिला मंत्रियां जितनी हैं, औरत ही हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मनमोहन को चूड़ियां भेज रही थी, हिजड़न कहीं की। हमारे यहाँ तो इतनी गंदी गंदी देसी गालियां देते हैं कि अगर मैं दे दूं ना तो तुम्हारी 7 पुश्तें उठेंगी नहीं बिस्तर से। अपने आप को महिला मंत्री कहती हो, बीजेपी ज्वाइन कर ली तो अंदर की औरत को मार दिया। अरे शर्म कर लो, ये देश तुम्हें माफ नहीं करेगा, इस देश की बेटियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ईश्वर ना करे अगर तुम्हारी बेटी को कल को कोई नोच कर खा जाए और तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला ना हो। लाख तुम्हारे पास पैसे हैं, लाख तुम्हारे पास जायदाद है, धन है और दौलत है, अगर वही लोग अगर तुम्हें कल को नोच कर खा जाए तुम्हारी बेटियों को, तब तुम्हारी अगर अंदर की औरत जाग जाए, उस दिन हमसे बात करना। उस दिन देश के सामने गला फाड़ कर कहना, वही तुम औरत हो जो संसद में गला फाड़ कर चिल्ला रही थी, वही तुम औरत हो जिसने आजम खां के ऊपर लांछन लगाए खड़े होकर कि देश की महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता हमारे इस हिंदुस्तान में। वही तुम औरत हो जो संसद में चिल्ला रही थी, भरी संसद में, कि अगर आज इनसे पूरी महिला इकट्ठा हो गई थी बस इसलिए कि बस माफी मांगे क्योंकि वहां कलर बताया जा रहा था। अरे यहाँ तो बेटियों को दिन दहाड़े नोच कर खा गया है। यहाँ तो उनके अरमानों की चिता जला दी गई है, उनके माता पिता की चिता जलाई गई है जिन्होंने अपनी औलाद को जना है। कभी अंदाजा लगाओ, कभी उस दर्द को महसूस करो। औरत हो तुम, तुम्हारे घर में बहन है, बेटियां हैं। अगर एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती तो वाकई तुम्हारी जैसी मंत्रियों पर थूकती हूं मैं, और तुम सामने मिल जाओ तो थूक दूं तुम्हारे मुंह पर। बड़ा फर्क ना पड़त कोनो चीज का फर्क ना पड़ती। ये शासन प्रशासन का है का शासन प्रशासन महिलाओं को लात मारने के लिए बनी गई है, महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए बनी गई है, महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने के लिए बनी गई है। शासन प्रशासन हमारी रक्षा के लिए बनी गई है। अरे तुमने कितनी रक्षा की? तुम्हारा बस चले तो तुम खुद बेटियों को नोच कर खा जाओ। शासन प्रशासन की धमकी मिलती है कि ये बेटियां हैं, ये शासन है प्रशासन है, हमें इंसाफ मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला इस देश में। इस देश में सिर्फ नोच कर खाने के लिए गली गली सत्ता में बैठे भेड़िए हैं, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बिल, लंबे लंबे बिल पास होंगे, फलानमा का बिल पास करा दिया, ऐसा कर दिया, धारा 370 कर दिया। अरे करो, मर्द हो, अगर मर्द हो, अगर तुम सच में सरकार हो, तुम सरकार में बैठे हो, सत्ता में बैठे हो, अगर नमूनों तुम्हारे अंदर औकात है तो बेटियों के लिए इंसाफ करके दिखाओ। पोस्टर लगा के फेमस ना करो, इस पोस्टर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बेटियों के लिए जब तक तुम सख्त कानून नहीं बनाओगे बेटियों के रेप कभी बंद नहीं होंगे। ये सिलसिला ऐसे ही न जाने कितनी निर्भया बलि चढ़ती जाएंगी और इससे फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। और देश में ना तो किसी नमूनों को पड़ेगा, ना ही सत्ता में बैठे लोगों को पड़ेगा। मैं क्या करूंगी? निकलूं सड़कों पर 4 लाठी मार के शासन प्रशासन, जिस शासन प्रशासन की दुहाई दी जाती है उसी शासन प्रशासन 2 लाठी मार के 4 डंडा मार के लो जेल के अंदर, चलो बैठो। एक आवाज है वो भी बंद। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हैक कर लो ताकि अगली बार बोल भी ना पाए। बस यही है, ये हिंदुस्तान है। और ये मीडिया, अरे धन्य है प्रभु तुम्हारे यहाँ। तो हम क्या कहें, तुम मीडिया से ना, तुम मीडिया वाले जो है ना, हमारे यहाँ जो कूड़ा आता है ना उठाने वाला, हम उसको अच्छा समझते हैं, वो हमारे घर की गंदगी साफ करके जाता है। पर तुमने तो देश में, अब छोड़ दो,
नहीं जो बोल दूंगी ना तो क्या बताऊं। और प्लीज अगर इनमें से कोई है ना तो हिजड़ों को मेंशन जरूर करना। मीडिया में जितने हैं या मिस देवगन जिसको ये फिक्र थी, बहुत बड़ी खबर के साथ आए हैं दोस्तों। हम बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। तेरे करण जौहर तेरे मुंह में ठूस दूं, मुझे सामने मिल जा तो। जितना गला तूने करण जौहर के लिए फाड़ा हराम, क्या बोलूं मैं तुम्हें। तो गाली देने में शर्म आती, मैं गाली नहीं दे सकती, मैं सोशल मीडिया में कुछ बोल नहीं सकती। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। और आज की ताजा खबर कि रिया जो है तो बाथरूम में गई थी, पॉटी करके आई है। येलो कलर की उनकी पॉटी थी और हम लोगों ने वही पॉटी खा ली है। हम लोगों ने वही पॉटी खा ली है रिया की। ड्रग्स ले रहा है पूरा फिल्म इंडस्ट्री, ड्रग्स ले रहा है। अभी तक पूरा फिल्म इंडस्ट्री दूध से धुला हुआ था। ये हमारे देश में न्यूज चल रही है। यहाँ बेटियों के पैर तोड़ दिए गए हैं, यहाँ उनकी जुबान काट ली गई है, और ये हमारे देश में न्यूज चल रहा है। रिया ने येलो कलर की चादर पे सोई थी, उठी हैं, येलो कलर की दाल थी, व्हाइट कलर का चावल था, और उसी चावल में हमने जहर मिला दिया और मीडिया के मुंह में ठूस दिया, और मीडिया उसी को खा के सो गई। तुम हिजड़ों के घर में भी परिवार है, इसलिए मैं अपशब्द नहीं बोलना चाहती, क्योंकि तुम्हारे घर में भी माँ बहनें बेटियां, और हमको ताजुब होता है तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवियां तुमको चप्पलों से नहीं मारती हैं। इस बात का हमें बड़ा मतलब वो महसूस होता है कि तुम्हारी बीबियां रात को बोलती नहीं है कि ये जी तुम गए थे तो तुमने क्या ये मुद्दा उठाया था। तुमको ढंग का कोई मुद्दा नहीं मिलता है क्या डिबेट करने के लिए। कलर बताने वाले को बड़ा तुमको चिंता होती है, नाचने वाली को झांसी की रानी बताया जाता है, हमारे देश की वीरांगनाओं से तुलना की जाती है। तुमको पता है झांसी की रानी क्या होती है। आज अगर झांसी की रानी होती तब तुम ऐसे वारदात तुम में से एक भेड़िए नगर किए होते ना। झांसी की रानी तुमको तलवार लेके ना बोटी 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 काट कर तुम लोग के मुंह में ठूस दी होती। ये होती है झांसी की रानी। और तुमने एक सड़क छाप नचनिया को जो है तो झांसी की रानी बता दिया, जिसको बेटी का मतलब पता नहीं है। तुम्हारी इस झांसी की रानी ने एक शब्द बेटी के लिए बोले नहीं। ऐसी राजनीति करते थू, ये राजनीति करते हो तुम, और तुम उसको झांसी की रानी बताते हो। मैडम आपने देश में विकास नहीं किया, आपने अपने शरीर का विकास खूब किया है, भारी भरकम एकदम हेल्दी जो शरीर बनाई है। और लंबे चौड़े जो आपके भाषण चलते थे, लंबे चौड़े जो आपके गीत चलते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बहू और सास का मतलब जानती हो तुम, नासपीटी। तुम्हें पता है बहू और सास का मतलब। तुम संसद हो, तुम सांसद हो, या तुम कुछ भी हो, तुम देश में जिस पद पे भी हो, तुम औरत होने के मामले में एकदम सड़क छाप हो। यू आर ए बिग जीरो। तुम कुछ नहीं हो हमारी नजर में। बहुत करना, जो करते बनेगा करना। आवाज उठाने वाले की हम सजा जानते हैं, पर ये तुम्हारी गुलामी से थूक कर चाटने से अच्छा है। फक्र होता है मुझे इस बात पर कि हम में दम है, हम बोलने की क्षमता रखते हैं। तुम सामने खड़ी हो जाओ तो हमारे अंदर बोलने की क्षमता है कि तुम जैसे को औरत होने की हम परिभाषा बता देंगे। एक बार मेरे सामने खड़ी हो जाओ, हम बता देंगे कि औरत का मतलब क्या होता है। अगर किसी के पति को चुराने से फुर्सत मिल जाए तो एक बार आकर सोचना। तुमने भी फोटो डाली थी ना हैप्पी डॉटर्स डे, उस डॉटर्स को अपनी जगह पे भी रख, प्रधानमंत्री भी हैं। हमारे देश में बेटियां प्रधानमंत्री भी थी। हमारे देश में बेटियां राफेल भी उड़ाना जानती हैं। हमारे देश में बेटियों ने इतिहास रचा है। हमारे देश की बेटियां गोल्ड मेडल लाने की क्षमता रखती हैं। हमारे देश में उन्हीं बेटियों के साथ इतनी दुर्दशा, इतनी नीचता, इतनी पापड़ता, इतनी क्रूरता, और छी तुम लोग कुछ बोल नहीं पाती। अरे कुछ नहीं बोल सकती, एक शब्द आकर दो शब्द अपनी वीडियो की क्लिप डाल देती बोल के, तो हमें खुशी होती, हमें फक्र होता कि हमारे देश में औरतें हैं तो बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए तो हैं। पर तुम औरत, थू, तुम्हारे मंत्री के पद की ऐसी की तैसी। पता नहीं तुमको औरत ही हो, पता नहीं क्या हो, हमको तो कंफ्यूजन हो रहा है। डीएनए टेस्ट करा अपना, डीएनए टेस्ट करा जाके। मुझे शक है, मुझे संदेह है, मुझे तुम्हारा डीएनए पे संदेह है कि तुम औरत हो कि नहीं हो। हम आज मर्दों को नहीं कोसेंगे, हम औरतों को कोसेंगे। और इसलिए नहीं कोसेंगे, इसलिए कोसेंगे कि तुम्हारे ऊपर, तुम आसिफा और ट्विंकल जैसे मीडिया जब पीछे दौड़ रही थी तो तुम उससे भी दो शब्द नहीं बोल पाई थी। किरण बेदी, किरण खैर, वाह, सब मर गई। राम नाम सत्य है। RIP किरण बेदी, RIP स्मृति ईरानी, RIP किरण खेर, RIP हेमा मालिनी, RIP जयप्रदा जी, जिनके कलर को लेके बहुत चर्चे हो गए थे। मैं सभी को हृदय के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आप सभी के अंतरात्मा से मैं ईश्वर से कामना करूंगी, हे ईश्वर
आप इनकी अंतरात्मा को नर्क में अगर जगह हो तो वहां नर्क में इनको जगह जरूर देना, क्योंकि ये स्वर्ग में जाने लायक पापियां हैं नहीं। ये नासपीटी स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। आवाज उठाओ, डंडे पड़ेंगे, आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी और राष्ट्रभक्त आएंगे। अभी एक गौ हत्या हो जाती, देखो पूरा देश बिलबिला जाता, गाय को मार दिया गया। पर लड़की गाय बन के जरूर रहे, लड़की का गाय बन के रहना जरूर है। चलो बेटियों, इसी के साथ एक शब्द और कहना चाहूंगी, अपनी एक बात और रखना चाहूंगी। अगले जन्म अगर पुनर्जन्म मिलता है, इस हिंदुस्तान में जन्म मत लेना। अब भक्त हमें कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ, नहीं, हम पाकिस्तान भेजने की सलाह नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान में ही जन्म लेना, लेकिन गाय बनकर लेना, क्योंकि पाकिस्तान की सही जगह तुम्हारी और तुम्हारे नमूनों की है। जिन्होंने साथ में बिरयानी खाई, जिन्होंने मित्रता निभाई, जिन्होंने भाईचारा निभाया, जो गले मिले, जो हाथ मिलाए और जो बाकी जाके भाईचारा निभाए। हम देश के आम जनता हैं, हम घरों में रहते हैं। हमारे यहाँ तो वीजा बनवाने में इतना समय लग जाता, इतना औकात नहीं है। हम लोग को 100 बार सोचना पड़ेगा। पूंजीपतियों, अरबपति, करोड़पतियों को, जिनको देश को बेच दिया गया है। तुम्हें क्या लग रहा है बड़ा विकास हो तुम? नहीं, ये तो बेटियों की बात है। अभी आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला, ये तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इंतजार करो, आगे तुम्हारा स्वागत किस भेष में, किस रूप में होगा, ये तुमको खुद को नहीं पता है। इंतजार करो, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। और आंटी अंकल जो कहते थे, हमको आज भी याद है, कुछ अंकल जब हम जाते थे पार्क में, हमारे यहाँ जियो पार्क है, वहां में जाती थी, तो वो अंकल लोग क्या है, ऐसे ऐसे वो करते थे योगा। भाई कुछ भी कहो, मोदी ने काम बहुत किया है, बहुत काम किया है मोदी ने। अब वही अंकल उस दिन गए तो गाली दे रहे थे, देश बर्बाद कर दिया। काश यही बात वक्त रहते समझ गए होते, काश यही बात वक्त रहते समझ गए होते। नमूनों सुनो, सरकार बहुत बनाई है, बड़े बड़े कारनामे किए हैं तुमने, उसके लिए सैल्यूट, उसके लिए तुम्हें सैल्यूट देते हैं, तुम उसके हकदार हो। लेकिन सही मायने में तुम्हारी सरकार तब मायने रखेगी जिस दिन बेटियों के लिए कुछ करके दिखाओगे, क्योंकि बेटियों के मामले में यू आर ए बिग जीरो। मेरी नज़र में तुम लोग कुछ नहीं हो। अगर तुम्हारे सरकार में, तुम्हारी राज में बहुत कोस लिए। एक दौर वो भी था, एक दौर होता था कि जब लोग सवाल प्रधानमंत्री से पूछते थे, टारगेट करते थे सरकार को। अरे कांग्रेस की सरकार थी, इस बेटी के केस में ऐसा हुआ, आप इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे, आप इस पर बात क्यों नहीं रखते अपनी, आप भाग क्यों रहे हैं हमारे सवालों से। अब की मीडिया दाल में पड़ी है। अभी तो बाबर का वो पड़ गया है बढ़िया, एक हफ्ते एंटरटेनमेंट करो उसमें। अब उनको बरी कर दिए गए ना, अब उनके बारे में पता करो। उनको बरी करने के बाद वो घर पे गई तो एंजॉय किया कि नहीं उन्होंने, केक काटा कि नहीं किया उन्होंने। इतना बड़ा काम किया है भाई, इतना बड़ा काम किया है। उन्होंने केक खाया कि नहीं खाया, कौन कलर के कपड़े पहने, किसके साथ मिले, कहाँ कहाँ मिले, किसके किसके घर गए और किसके किसके घर में क्या क्या खाना बना है। अब मीडिया एक हफ्ता ये दिखाओ, ठीक है, बाकी तुम्हें अगला टास्क मिल ही जाएगा। बात पूछना नहीं होता, शव को जला दिया गया नहीं। तुम मीडिया हो, तुम्हारा प्रश्न शव को जला दिया गया नहीं होता है। तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए शव को क्यों जलाया गया, बिना माता पिता के मौजूदगी के, बिना माता पिता से पूछते हुए तुमने शव को जलाने की गुस्ताखी कैसे की, ये तुम्हारा सवाल होना चाहिए दल्लो। ये नहीं होना चाहिए शव को क्यों जलाया गया, रात के अंधेरे में क्या किया गया, रात के अंधेरे में ऐसा क्यों किया गया, क्यों किया गया नहीं, क्यों किया पूछो, क्यों किया, क्यों किया गया नहीं। तुम मीडिया हो, तुमसे अच्छा तुम छोटे पत्रकार को, जो तुमसे लेवल में कम है, उसको हम अच्छा मानते हैं। लेकिन तुम लोग, वाह, कुछ कहना बेकार है। अगर एक औरत होगी, एक बेटी होगी, तो वो गलत का समर्थन कतई नहीं करेगी। पर जिसको बस गाय से चिंता है, जिसको हिंसा करने से मतलब है, तलवारें लेकर निकल जाते थे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, यहाँ मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ। यही अगर बनने वाला अगर कोई मुसलमान होता, मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ, किसी भी मीडिया को देख लो और किसी भी पूरे देश की जनता को देख लेना, रुख किस तरफ होता। यहाँ तक कि अभी तक मोदी जी का ट्वीट आ गया होता। ये मोदी जी हैप्पी बर्थडे के लिए ट्वीट कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे फलानवा। बेटियों के लिए ट्वीट नहीं होता है। कौन चलाता है आपका ट्विटर? उस नमूने से हमको कोई बता दे उसका नाम। हैप्पी बर्थडे शिवराज सिंह चौहान, हैप्पी बर्थडे किरण खेर, हैप्पी बर्थडे स्मृति ईरानी।